करेंगे और आज बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मध्य प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो यहाँ बीते 24 घंटे में 25 से ज्यादा जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा है। जहां मध्य प्रदेश में सबसे गर्म शहर रतलाम रहा है। रतलाम में 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें दतिया में 45.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। नौगांव की बात करें तो 45.5 डिग्री, गुना में 45.4 डिग्री और ग्वालियर में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। खजुराहो की बात करें तो 48.8 डिग्री तापमान जो है खरगोन में दर्ज किया गया है। तो ये आंकड़े हमने आपको बताया। जहां आपको बता दें मध्य प्रदेश इस वक्त गर्मी में जो है गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा, जहां बीते 24 घंटे में 25 से ज्यादा जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और यहां ग्वालियर चंबल में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें ग्वालियर चंबल अंचल में 25 मई तक लू चलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं ग्वालियर में अगर तापमान की बात करें तो 47 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते यहां यह अंचल झुलसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार गर्मी अपना सितम बनाए हुए है और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते यहां लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 25 मई तक यहां लू चलेगी, जहां पारा आपको बता दें 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तरीके की बीमारियों का खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और यहां इंदौर में भी भीषण गर्मी ने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें शहर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में इंदौर वासियों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए चौराहों पर ग्रीन नेट लगाई गई है, ताकि सिग्नल पर खड़े हुए लोगों को सूरज की तेज धूप से बचाया जा सके, गर्मी से राहत मिल सके। तो देखिए यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां तेज गर्मी के कारण जो है राहत पहुंचाने के लिए लगातार जो है प्रशासन भी प्रतिबद्ध बना हुआ है। जबलपुर में भी लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए नगर निगम की एक अनोखी पहल सामने आई है, जहां शहर के प्रमुख चौराहों से लोगों के लिए फॉगर मशीन लगाई गई है। जहां आपको बता दें फॉगर मशीन कड़ी धूप में आते जाते लोगों पर फुहार छोड़ती है। जहां निगमायुक्त प्रीति यादव ने इस पहल की शुरुआत की है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां ये फॉगर मशीन चौराहों पर जो है पानी की फुहार छोड़ती हुई नजर आ रही है, जहां गर्मी से थोड़ी राहत यहां पे जबलपुर वासियों को मिलती हुई नजर आएगी। तो नगर निगम की अनोखी पहल, जहां शहर के प्रमुख चौराहों पर लोगों के लिए फॉगर मशीन लगाई गई है। और इधर छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करें तो सूरज के तीखे तेवर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं। नौतपा से पहले ही 44 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। राजधानी में दर्ज किया गया है 41 डिग्री तापमान। जहां अगर रायपुर की बात करें तो 41 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। और डोंगरगढ़ सबसे ज्यादा गर्म रहा है, जहां 44 डिग्री तापमान डोंगरगढ़ में दर्ज किया गया है। अगले 4 दिन तक पारा ऐसे ही बढ़ने का अनुमान जताया गया है। भीषण गर्मी से यहाँ आम जनता परेशान है। कूलर पंखे भी राहत नहीं दे रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ इस वक्त तप रहा है और अगले 4 दिनों तक तापमान अपने चरम पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। भीषण गर्मी से आम जनता यहां परेशान है, जहां तमाम एहतियात बरतने के निर्देश जो हैं और सलाह जो है चिकित्सकों के द्वारा भी दी जा रही है, लेकिन यहां टेम्परेचर में कोई गिरावट नहीं। भीषण गर्मी से आम जनता लगातार परेशान नजर आ रही है। कूलर पंखे भी राहत नहीं दे रहे हैं। राजधानी की बात करें तो 41 डिग्री तापमान रायपुर में दर्ज किया गया है। डोंगरगढ़ सबसे ज्यादा प्रदेश में गर्म रहा, जहां 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जहां ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें मध्य प्रदेश में तो तपता हुआ नजर आ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ भी जो है गर्मी की जद में है। भीषण गर्मी से आम जनता यहां परेशान है। ग्वालियर की बात करें तो सबसे गर्म ग्वालियर चंबल अंचल रहा है, जहां इस साथ ही रतलाम सबसे ज्यादा गर्म रहा, जहां तापमान जो है 45 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में डोंगर
तो देखिए, दोनों ही राज्यों में यहाँ गर्मी अपना सितम बनाए हुए है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और अधिक चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंदौर से भरत पाटिल हमारे साथ, वहीं ग्वालियर से प्रहलाद सेन और रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुक करूंगी भरत का। भरत, यहाँ इंदौर में भी लगातार जो है गर्मी अपना सितम ढा रही है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड यहाँ टूटता हुआ नजर आया है। देखिए, वाकई गर्मी का जो असर है, कहर कह सकते हैं, वो साफ देखने को मिल रहा है। लोग पेड़ों की छांव के नीचे जो है इस वक्त बिता रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर और दिखाऊंगा, आप ये देखिए, मैं इस वक्त लेंटन चौराहे पर हूँ और यहाँ पर लेंटन चौराहे के पास में भीषण गर्मी से बचने के लिए जो है यहाँ पर ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि लोग यहाँ पर तपन के बीच में जो है वो खड़े हो सकें और जो तपती धूप है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर गर्मी का असर आप साफ देख सकते हैं, लोगों का असर। भैया, गर्मी का कैसा सितम है? अरे बहुत खतरनाक भैया, बहुत खतरनाक है। आप प्रिपरेशन ले रहे हैं निकलने से पहले? ले रहे ना भैया, मैं तो पूरा दही सब पी के आ रहा हूँ भैया। लोग प्रिपरेशन भी ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि अलर्ट भी जारी किया गया है। यहाँ पर लोग मास्क लगा करके धूप से बच रहे हैं तमाम जो है। लेकिन ये नेट, आप तस्वीरों में ऊपर जो नेट है उसे आप देख सकते हैं तस्वीरें की। ये लेंटन चौराहा और लेंटन चौराहे के दोनों ही तरफ जो है ग्रीन नेट का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया गया है। ग्रीन नेट लगाई गई है और भी कुछ लोग हैं। भैया, गर्मी का असर है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत गर्मी है, 2 दिन से तो ज़्यादा ही है भैया। ये लगाया है तो अच्छा है, धन्यवाद इनको लगाया जी। अच्छा, गर्मी के बचाव के लिए आप तरल पदार्थ या पानी या इस तरीके? बिल्कुल, कैरी पन्ना है, यहाँ छाछ है, ये सब ले रहे हैं और क्या रेगुलर। गर्मी से बचने के लिए लोग राहत जो है वो ये साफ नज़र आ रही है। तो हम इस वक्त लेंटन चौराहे पर है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ गर्मी से, भीषण गर्मी से बचने के लिए जो है लोगों को ग्रीन नेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लोगों यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये तस्वीरें ये भी है कि क्योंकि ये भी हिदायतें दी गई है कि जो अगर ज़रूरी काम हो तो ही निकले, अन्यथा जो 12 बजे से 3 बजे तक का जो वक्त है जहाँ पर टेम्परेचर का जो पारा होता है वो तकरीबन चढ़ा हुआ होता है। और ये 10 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो भीषण गर्मी ने इस बार यहाँ पर तोड़ा है। 44 डिग्री तापमान के करीब जो है वो गर्मी यहाँ पर असर दिखा रही है और जो लू की लपटें हैं वो भी शुरू हो चुकी है। सुबह के 8 बजे से ही अब ये असर दिखने लगता है। सुबह की मॉर्निंग की 8 बजे से ही लू की जो लपट है वो साफ नजर आती है। लेकिन लोग जो यहाँ पर बचने के लिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बार, और हम कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें गर्मी से बचने के लिए वो किस तरह का प्रिपरेशन ले रहे हैं या फिर क्या कुछ राहत के लिए है। यहाँ पर तस्वीरें हैं, ग्रीन नेट लगाई गई है राहत से बचने के लिए। सर, ये ग्रीन नेट, बिल्कुल भरत, आप चर्चा को जारी रखिएगा, तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, जानने का प्रयास करिएगा कि क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं। बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगी प्रहलाद का। प्रहलाद हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। प्रहलाद, यहाँ पर ग्वालियर में जो है गर्मी अपना सितम लगातार ढा रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो सबसे गर्म जो है मध्य प्रदेश में, क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है, क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता? सबसे ज्यादा तप रहा है। सुबह 8 बजे ही जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। आज की भी अगर बात करूं, 11:30 बजे 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। कल भी जो ग्वालियर में तापमान था वो 45 डिग्री सेल्सियस रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ग्वालियर और ग्वालियर चंबल अंचल के जो आसपास के जिले हैं वो भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। लू के जो थपेड़े हैं वो साफ तौर पर महसूस हो रहे हैं। सुबह से ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जो सिलसिला रात तक जारी रहता है। लोगों को न कूलर में चैन आ रहा है, न पंखों में चैन आ रहा है। जो चैन और सुकून है वो गर्मी ने छीन लिया है। तो ऐसे में आप जो एहतियात बरतने की बात कह रही हैं, तो ऐसे में लोग जो है वो खुद को तमाम तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर ऐसे मौसम में ख्याल रखना चाहिए कि आप सीधे सनलाइट के संपर्क में ना आए। आप कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करें, पूरी बांह के जो कपड़े हैं वो पहने। आवश्यक होने पर ही, बहुत ज्यादा अधिक आवश्यकता है तभी आप घरों से निकलें, अन्यथा घरों में ही रहें। जो पीक आवर्स हैं 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल पहला, तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता है क्योंकि गर्मी इस वक्त लगातार अपने तीखे तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है। सूरज जो है अपने सितम को ढा रहा है और यहाँ तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगे अविनाश का। अविनाश छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जो है सूरज के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। नौतपा से पहले ही 44 डिग्री तक डोंगरगढ़ में पारा पहुंच चुका है। क्या कुछ अनुमान जताया जा रहा है
रहा है, कितने तक जो है नौतपा में जो तापमान पहुंचेगा, कितने डिग्री सेल्सियस तक, और क्या कुछ एहतियात बरतने की आवश्यकता है, चिकित्सकों के द्वारा क्या कुछ समझाइश दी जा रही है? देखिए, लगातार तापमान में जो वृद्धि है वो होते जा रही है। पहले 39 डिग्री तक का तापमान पहुंच चुका था, 40 डिग्री तापमान पहुंचा, और अब जो राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो 42 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की बात करें तो डोंगरगढ़ में सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो दर्ज किया है, जो कि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि लगभग 43 से 44 डिग्री तक का तापमान जो है, हाईएस्ट तापमान जो है डोंगरगढ़ में पहुंचेगा। और कल की स्थिति में देखा जा रहा है कि डोंगरगढ़ में 44 डिग्री तक का तापमान दर्ज किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और इसी के चलते जो है भीषण तेज गर्मी जो है पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज राजधानी रायपुर में सुबह तेज धूप थी, लेकिन अभी भी हल्की बदली के साथ उमस वाली गर्मी जो है, जो कि ज्यादा पड़ रही है, जिसको लेकर जो है आम जनता जो है काफी परेशान है, क्योंकि शहरों में ये तापमान के अलावा जो मोटर वाहन व्हीकल सब चलते हैं उसके वजह से भी तेज गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्याओं का सामना जो है करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एक गाइडलाइन दिया है कि कहीं ना कहीं कोई भी तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करे, ठंडे पदार्थ हैं उनका ज्यादा सेवन करे, दही जैसे लस्सी हो गए, नींबू पानी हो गए, इनका जरूर सेवन करे, ताकि जो बॉडी में डिहाइड्रेशन की जो समस्या आती है वो इसमें नहीं आनी चाहिए। और उसी की सुरक्षा को लेकर जो है लोगों को अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बाहर यदि वो दोपहर के वक्त निकल रहे हैं तो बच्चों के ऊपर स्कार्फ लगाएं, स्वयं स्कार्फ, और मोटर व्हीकल में है तो कहीं ना कहीं हेलमेट पहनकर निकले, ताकि किसी जो सूर्य का जो प्रभाव है, जो तेज धूप है, वो आपके सिर पर ना पड़े, और इससे आपको जो है थोड़ी राहत जो है मिल सकती है, गर्मी आपके शरीर में बिल्कुल अविनाश, तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगे भरत यहाँ तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन अगर मौसम की बात करें तो कब तक जो है निजात मिल पाएगी, या कहें कि थोड़ी राहत मिल पाएगी, कब अब जो है टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्या कुछ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है? देखिए, मौसम विभाग ने आने वाले वक्त के पूरे जो हफ्ता मतलब वीक है अगर बात की जाए तो आज क्योंकि भीषण गर्मी का जो सितम है उसको लेकर के हाईलाइट जारी किया गया है, और ये साफ कहा है कि जो मई माह का अंतिम दिन है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, क्योंकि जो मानसून टेम्परेचर तैयार किया गया है उससे अब आस लगाए बैठे। लेकिन हम देखने आ रहे हैं कि अगर दिन भर भीषण गर्मी है तो कहीं ना कहीं शाम को जो मौसम का मिजाज जो है वो बदल जाता है। कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में मालवा निमाड़ की बात की जाए खासतौर पर तो, या फिर आसपास के इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। हल्की सी नमी के बाद, हल्की सी आंधी तूफान के बाद बारिश का दौर शुरू होता है। लेकिन भरत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद हैं, तेज गर्मी है, ग्रीन नेट भी लगाई गई है, एहतियात बरते जा रहे हैं, नगर निगम भी जो है प्रतिबद्ध है गर्मी से राहत दिलाने के लिए। लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करिए कि क्या कुछ सावधानियां वो बरत रहे हैं और किस तरीके से मौसम का मिजाज उन्हें समझ में आ रहा है, क्या कुछ सावधानियां उनके द्वारा बरती जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति की एक तस्वीर दिखाऊंगा कि इतनी भीषण गर्मी में पुलिस भी जो है, ट्रैफिक पुलिस के एक जवान है और वो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच में आप समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर है 44 डिग्री है, आप भीषण गर्मी में भी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। ये ग्रीन नेट लगाई गई है। भीषण गर्मी में हमारा कर्तव्य, हम लोग ट्रैफिक को संभाल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो, उनको सुचारू रूप से ट्रैफिक निकाल रहे हैं। गर्मी हमें लग रही है, लेकिन पब्लिक के लिए हमने नेट लगवा दी है कि उन लोगों को गर्मी ना लगे। जैसा भी एक बच्चे वाली बाई थी, वो बोली बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, और अच्छा हुआ नेट लगा दी। बोले सर आप लोगों के लिए भी छाया होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप भीषण गर्मी में भी अपनी जो ड्यूटी है उसका कर्तव्य निभा रहे हैं। अब कुछ और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेरे साथ ट्रैफिक सिग्नल पर लोग मौजूद हैं और भीषण गर्मी से बचने के लिए कपड़े और मास्क का हमेशा इस्तेमाल करते हुए लोग यहाँ पर नजर आते हैं। ये वो तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि लोग बचाव के लिए मुंह को ढक करके चल रहे हैं, खासतौर पर इस गर्मी के सितम में जहाँ पर तकरीबन 44 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। यहाँ पर भरत, यहाँ सकारात्मक पहल नगर निगम के द्वारा, जहां हम देख रहे हैं कि ग्रीन नेट का उपयोग किया जा रहा है और बेहद ही सुंदर तस्वीर ये। रुक करूंगी पहला, जैसे कि हम हमारे सहयोगी भरत इंदौर से बता रहे हैं कि ग्रीन नेट का इस्तेमाल जो है ट्रैफिक सिग्नल पर किया जा रहा है, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, ये पब्लिक को भी ध्यान में रखा जा रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं ग्वालियर चंबल अंचल में, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी अपना सितम ढा रही है, ग्वालियर चंबल अंचल तपता हुआ? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है वो अपना रिकॉर्ड कायम कर रही है। 25 तारीख तक लू का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बात करूं सरकारी इंतजाम के तो ना शहर में कहीं पेयजल व्यवस्था है, ना कोई इस तरह का इंतजाम। जैसे कि इंदौर की जो यातायात पुलिस है उसने लोगों को
गर्मी से निजात दिलाने के लिए ग्रीन नेट का इंतजाम ट्रैफिक सिग्नलों पर किया है, लेकिन यहाँ पर उस तरह के कोई खास इंतजाम दिखाई नहीं देते। आलम ये है कि लोग घर से निकल रहे हैं तो वे झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं। राजस्थान से भी ज्यादा या रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्म और तपिश वाला जो मौसम है वो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में बना हुआ है। आलम ये है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे उन्हें गर्मी से निजात मिलेगी। तमाम जतन किए जा रहे हैं लेकिन वो जतन नाकाफी साबित हो रहे हैं। शीतल पेय पदार्थों का सहारा लिया जा रहा है, लोग खुद से ही अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी इंतजाम तो नहीं दिखाई देते। तो फिलहाल जिस तरह का मौसम ग्वालियर चंबल अंचल में बना हुआ है, ये ग्वालियर चंबल अंचल वासियों के लिए मुसीबत बना है। और बिल्कुल प्रहलाद, कहीं ना कहीं गर्मी अपना सितम ढाती हुई और तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और भी इंतजाम करने की आवश्यकता यहां नजर आ रही है। तमाम जानकारी साझा करने के प्रहलाद आपका बहुत शुक्रिया। अविनाश, आपका भी बहुत शुक्रिया। भरत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।